एज अ चाइल्ड मुझे याद है कि जब भी मैं डर जाती थी और मैं आंख बंद करती थी, ऑल आई कुड सी वाज शिवलिंग्स। एक दो बार ऐसा हो गया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो मंदिर पे चली गई। द कनेक्शन दैट आई हैड एट अ शिवलिंग, ये जो सपने में दिखते है कि मैं डरती थी, वही भगवान यहाँ पे कैसे है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। सो फ्रॉम द इजिप्ट माइथोलॉजी वो कैलकुलेशंस करके बर्थ टाइम के चार्ट के साथ, तो द प्रिडिक्शन इज टू द पॉइंट ही मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट क्या खाया है। आपने देखा होगा कि कई बार हम कुंडलियां लेके जाते हैं, 36 में से 36 गुण 36 मिल गए हैं, बट दे आर स्टिल डिवोर्सिंग। व्हाई इज दिस हैपनिंग? जबकि गुण मिल गए हैं तो ये शादी को डिवोर्स नहीं होना चाहिए था। बट देयर इज समथिंग एज अ फ्री विल आल्सो, यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। वो सोसाइटी की मोह माया में आके लोग कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका कर्म जो होता है वो और बढ़ जाता है। जैसे ही आप नॉर्थ वेस्ट में बैठते हो, जो भी आप मार्केट कर रहे हो फॉर एनी कंपनी, ऑर्डर्स आना फटाफट चालू हो जाएगा। उसका एक और छोटा टिप ये है, ट्राई एंड बाय अ स्मॉल ग्लोब। बल्कि मैंने यहाँ पे ये देखा है कि when these animals are taken out there for sacrifice, none of them are crying or they are screaming or nothing of that is happening. These animals go in that zone because somehow it's like they want to end it, which people in the normal language can't explain ki what is happening out there. Why is this temple so sacred? एक पंखे का plug point अगर आप एसी में लगा दोगे तो क्या एसी चलेगा? अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका लाइफ पाथ क्या है, हर किसी को ये है कि मैं स्टार बन जाऊं, पर क्या वो आपका सोल कॉलिंग है? आपने कभी देखा होगा कि कुंडली में बोलते हैं कि पितृदोष है, जैसे कि वो फैमिली में सब लोग कुछ भी काम करते थे वो जल जाते थे। The ladies of the house were all getting burned. गणपति बप्पा मोरया। Let's do it. सो हेलो गाइज, हाय, हाउ आर यू? क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? आज हम पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं शीतल सफारिया मैम के साथ में, जो कि एक बिजनेस फैमिली से हैं एंड मैम इज़ एस्ट्रोलॉजर। मैम से बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या नॉलेज आज हमें हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपको मिलता है। हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसे हो मैम, क्या हालचाल? All good. I'm so happy that I am on your first episode. थैंक यू सो मच मैम। और हम भी बहुत ग्लैड फील कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते थे कि एक एस्ट्रोलॉजर के साथ हमारी शुरुआत हो एंड आपके साथ शुरुआत हो रही है। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? सो मैम, कुछ अपने बारे में बताइए। So basically my story कुछ ऐसी है कि मैंने मेरी लाइफ में I come from a business background. ओके। So it's a linear of business background and I come from a jeweler's background. Oh. So like astrology और इसका कुछ लेना देना ही नहीं था. But as a very young child I used to have a lot of pre-nominations and intuitions जो आप बोलते हो, वो मुझे बचपन से था. And so as a child I was very different. And then I told my parents कि जैसे मेरी I started growing up, I started telling them things because I could see the future, you can say, almost. So I could see things जब मैं सोती थी, that time I could see clippings of what is going to happen in the future. Okay. And I also जैसे कि बचपन में तो इतना था कि अगर कोई घंटी बजाता था and I was playing somewhere but I would know कि कौन दरवाजे पे है, और फोन्स थे वहाँ पे, we had those phones जहाँ पे हम डायल करते फिंगर थे, करके डालते थे। हाँ, yes, yes. तो वो टाइम फिंगर डायल कॉल्स, तो yes. तभी भी किसी की घंटी बजती थी एंड आई वुड से, अरे ये तो इनका फोन ही है, मुझे पता है कि ये मामा जी ने फोन किया है कि मौसी ने फोन किया है। तो मैम ये मतलब कैसे, लाइक अभी आपने बोला कि बेल कोई बजाता था और मतलब आप दीवार के पीछे भी देख रहे हो, ऐसा कुछ है, तो अभी कैसे, मतलब क्या था इसमें इंस्टीट्यूशन की आपको पता लग जाता था? और आज भी शायद वैसा होता होगा आपके साथ। करेक्ट। सो आई थिंक इट्स बेसिकली इट वाज समथिंग टू डू फ्रॉम बर्थ. सो सम इंट्यूशंस आर फ्रॉम बर्थ. जैसे कि सब लोग, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज इंट्यूशन लेवल्स, बट सम आर वेरी हाईली ट्यून्ड और सम नीड टू गेट ट्यून्ड, यू कैन से दैट. सो इनर गट फीलिंग सबकी होती है, but this is just something very different. As a child I think I was just blessed having this kind of a thing that. तो मैम आपको बचपन से लाइक ये इंस्टीट्यूशन आते थे, बाय बर्थ आपके पास थे, तो आपने उस चीज़ को एज अ करियर ले लिया आज की डेट में, तो
मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए जो आप किसी के साथ आपका हुआ हो और अभी तक आपने कहीं शेयर नहीं किया हो। सो बेसिकली ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मेरी लाइफ की कि मैं स्कूल में थी और हाँ। मुझे याद है कि तब फ़ोन की लाइंस जल्दी सबके पास नहीं थी। किसी को फ़ोन, अगर कोई नेबर के पास फ़ोन था तो वो लोग चिल्ला के बोलते थे कि अरे आपका फ़ोन आया है, तो दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल से वो आदमी जाता था वहाँ पे और फ़ोन पे बात करता था। सो हैविंग फोन्स इटसेल्फ, दोज नॉर्मल फोन्स, वो सबके पास लाइंस अभी आई नहीं थी। वेरी फ्यू पीपल वर हैविंग दोज टेलीफोन लाइंस। तो मेरी एक फ्रेंड थी और मेरे घर पे थी। आई हैड 3 टेलीफोन लाइंस एट दैट टाइम एंड एक मेरी फ्रेंड थी और मैंने उसको सडनली जाके बोला कि तूने मुझे बताया नहीं कि तेरे घर पे फ़ोन आ गया है। अच्छा। वो मुझे बोली कि क्या पागल जैसी बातें कर रही है, मेरे घर पे कोई फ़ोन नहीं है। क्योंकि जब भी मुझे उसको फ़ोन करना था तो वो मैं उसके नेबर के वहाँ पे फ़ोन करती थी और वो नेबर जाके उसको नीचे से बुला के लेके आता था कि आपका फ़ोन आया है, और वो ऊपर आके बात करती थी। एंड बिकॉज आप किसी और के घर से बात कर रहे हो तो आप 2-3 मिनट में फटाफट बात करके आप चले जाओगे को रख देना चाहिए था। तो शी ऑलवेज यूज्ड टू विश कि मेरे घर पे कब फ़ोन आएगा। और जिस दिन मैंने उसको ऐसा बताया तो हंस के बोली कि क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो। और जब वो घर पे शी सडनली सॉ कि उसके घर पे फ़ोन था और शी आस्क्ड द फादर कि फ़ोन कैसे आ गया। तो पिताजी ने बोला कि उस टाइम पे लाइन लिखवानी पड़ती थी, यूज्ड टू देयर वाज अ लॉन्ग वेट, तो उनके घर पे फ़ोन आ गया था। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी केम टू स्कूल शी सेड कि क्या मेरे पिताजी, मम्मी या किसी ने तुमको फ़ोन कर से पहले बता दिया था? एग्जैक्टली। तुमको कैसे पता चला कि मेरे घर पे फ़ोन आ चुका था? So this is one of just an instance to say that how the level of intuition was working as a child also with me. करेक्ट। सो मैम शिव जी के साथ कैसा कनेक्शन है आपका कुछ? तो it is very funny that I am born in a Jain family where हम तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर्स हैं उनको बिलीव करते हैं। सो इट्स अ प्रॉपर जैन फैमिली। जब मेरे घर पे ही वी हैव अ जैन देरासर जो बोलते हैं, वो मेरे घर के अंदर है। एंड वी कम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस बैकग्राउंड जहाँ पे रोज सुबह पूजा पाठ और सब होती है। माई ग्रैंड मदर वॉज एक्सट्रीमली रिलीजियस, बट एज अ चाइल्ड मुझे याद है कि जब भी मैं डर जाती थी और मैं आँख बंद करती थी, ऑल आई कुड सी वॉज शिवलिंग्स एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बट लेटर व्हेन आई टोल्ड माई ग्रैंड मदर, तो वो बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यही हमारे भगवान है। बिकॉज जैन्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ देयर रिलीजन इटसेल्फ। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे कि दे वर हिंदूज थे और दे यूज्ड टू गो टू शिव टेम्पल्स एंड एवरीथिंग। तो 1-2 बार ऐसा हो गया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो मंदिर पे चली गई। द कनेक्शन दैट आई हैड एट अ शिवलिंग वॉज completely divine. It was very different. वो कुछ कॉलिंग ही कुछ अलग थी मेरे लिए। एंड वो वाइब्रेशन ऐसा कुछ हो गया कि व्हेन आई वाज स्टैंडिंग इन द टेम्पल कि मैं पूरी सुनमन हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो सपने में दिखते हैं कि मैं डरती थी, वही भगवान यहाँ पे कैसे है। इट वॉज समथिंग लाइक दिस। मतलब आप पहले से ही शिव जी को सपने में देख रहे हो, ड्रीम्स में देख रहे हो? सपने में मैं देखती थी उनको। माय गॉड, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है एक्चुअली। जो स्टोरी बता रहे हो इट्स टोटली मिरेकल लाइफ एंड आई एम ग्लैड कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं। मैम मैंने सुना है कि काफ़ी मतलब आप बहुत टाइप्स की रीडिंग करते हैं, तो ये कुछ मुझे आपकी लिस्ट आई है मेरे पास, तो इसमें से मुझे वाइन बियर ग्लास से बहुत क्यूरियसली लगा कि क्या है एग्जैक्टली आप इसको कैसे रीड करते हैं मैम, इसका थोड़ा सा सो ये है कि ये जो हम बोलते हैं वाइन रीडिंग जो है, सो दिस हैज कम फ्रॉम द एरा ऑफ ग्रीक टाइम से है। सो वहाँ पे इन ग्रीक माइथोलॉजी ऑल्सो उनके पास सारी चीजों के भगवान थे। दे हैड गॉड फॉर फूड, गॉड फॉर लव, डिफरेंट गॉड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। सो वहाँ पे कैसे था इन दैट एरा, जब उनके प्लेट पे खाना था, वाइन थी, when they had full dinner with fruits and vegetables and everything, that was their best day of their lives. So that time they used to believe that the gods are very happy with them. So the couples used to all sit together एक राउंड टेबल पे और वो लोग गाते थे, खाना खाते थे और वो भगवान को याद करते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू बी वेरी ग्रेटफुल कि आज
प्लेट पे खाना है जो हम लोग खाने वाले हैं. And they used to, fill the glass of wine till the brim of the glass, पूरा ऊपर तक, full level तक. And they used to keep, अपने आप को झूलते रहते हैं. जिनका भी वाइन पहले गिर जाता था नीचे on the floor, they all would get together with the divine power of the food god. They would predict the other person's future. So this is coming from that era. The changes that I have made is, instead of throwing food on the floor, what I have done is, we are splashing wine is on a canvas. So the beauty of this whole reading is कि our body, 60% of our body is basically made of water. And जैसे ही पानी तत्व है, and when we are holding this wine in our hand, which also has liquid in it. So when the questioner is asking the questions या उनकी जो भी queries होती है, they are thinking about it. So the energies basically get connected to that water solubles. And when they twirl the wine and they splash it on the canvas, there are different kind of motives that come on the splash of the canvas. Canvas पे दिख जाता है वो. दिख जाता है. तो ऐसे splashes होते हैं कि the person itself is curious, और किसी एक का splash will not be the same as the other. Every splash is very different. मैम ये टेक्निक के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सुना था और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ये. ऑफ कोर्स गाइज आप लोग भी मैम के पास जाओ और मैम से पूछो कि कैसे ये टेक्निक में, और मैम विल हेल्प यू. मैम दूसरा है इजिप्शियन रीडिंग क्या है? So Egyptian reading is also from the Egypt mythology, where there are 36 constellations. And जैसे कि आपका बर्थ होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, we give importance to the sun. हम सूर्य को importance देते हैं. Right. But in this Egyptian mythology, when we are talking about the 36 constellations, we are also governing the moon, which is also very main aspect. क्योंकि moon के बहुत सारे phases होते हैं. तो as the sun moves, also the moon has its position. जैसे कि we see a full moon, crescent moon. We see there are so many moon signs. तो जब मून के मूवमेंट होते हैं एंड द सन मूवमेंट, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, वो कैलकुलेशंस करके बर्थ टाइम के चार्ट के साथ व्हेन यू कनेक्ट द नेटल चार्ट, तो द प्रिडिक्शन इज टू द पॉइंट कि मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया है. वो इजिप्ट कल्चर को भी लेके कुछ है ऐसा इजिप्शियन कुछ? या बिकॉज इजिप्शियंस वर इजिप्शियन टाइप एरा जो था, which is one of the finest things, because there is too much history related to those, that era. There is so much knowledge in that era कि there was so much magic happening in that era. Because अगर आप देखो कि साइंस में मेडिकेशन जो मेडिसिन है, अगर वो मम्मीज को वो टाइम में they had mummified them और उनको दवाई से पूरा रैप अप किया था कि वो सड़ नहीं गए. So they were very good with the science, because they were ahead of time with knowledge. So the same time when I studied this, मैंने देखा कि उनकी जो positioning of these natal charts and the way they do it is very very different, and उसका accuracy level is next level. मतलब per almost second per minute का accurate reading आ सकता है. मतलब 99.9% करेक्ट रीडिंग हम दे सकते हैं. 100%. ग्रेट. सो मैम कुछ स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में आप बताइए, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो आज साइंस कर रही है, और आप लोग मतलब कुछ स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि वो पहले ही हो चुका है. कुछ ऐसा कुछ आप बताएं इसके बारे में, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में. स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा है कि एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है. हम बोलते हैं कि कुंडली जो है, इट इज जस्ट बेसिकली अ मैप, जैसे कि गूगल मैप है. अगर आप एक गूगल मैप देख लेते हो तो आपको एक वो डायरेक्शन मिल जाता है. राइट. सो व्हेन आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप पूछते हो कि आई वुड लाइक टू डीकोड लाइफ, जैसे कि बहुत टाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि अगर सब कुछ लिखा है तो वैसे ही होने वाला है, तो हमको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स नॉट ट्रू. द थिंग इज दैट दिस इज गाइडलाइंस. पर जो आप कर्म करोगे, जो पास्ट लाइफ का है वो तो आप भुगत ही रहे हो, बट इस लाइफ में जो भी आप करोगे दैट इज गोइंग टू एड ऑन टू दिस.
सो उसको सिंप्लीफाई करते मैं आपको ये समझा सकती हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम कुंडलियाँ लेके जाते हैं और हम बोलते हैं कि इन दोनों लोग जो है दे आर गेटिंग मैरिड, उनके गुण कैसे है, 36 में से 36 के 36 गुण मिल गए हैं बट दे आर स्टिल डिवोर्सिंग। व्हाई इज दिस हैपनिंग? जबकि गुण मिल गए हैं तो ये शादी को डिवोर्स नहीं होना चाहिए था, बट देर इज समथिंग एज अ फ्री विल ऑल्सो। तो फ्री विल ये है कि गुण तो आपके मिल गए हैं, आपका मैपिंग सही है, पर अगर आपने डी रूट कर दिया तो क्या होगा? right. तो आप रास्ता कहीं लंबे से चले जाओगे। राइट। सो इन दिस इज ऑल्सो के मैपिंग दिया गया है, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू दिस रिलेशनशिप, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड एंड वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ये ऐसा नहीं कि अगर लिख लिया है तो अगर आप इस पे कुछ वर्किंग नहीं करोगे तो भी ऐसे ही चलता जाएगा। वो सोसाइटी के मोह माया में आके लोग कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका कर्म जो होता है वो और बढ़ जाता है, और मतलब जो वे है वो थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाता है, ऐसा कुछ काइंड ऑफ। Yeah, so basically to give it a very simple effect of this whole thing is कि everybody has to work on your daily karmas also। ऐसा नहीं है कि भगवान के हाथ पे हमने छोड़ दिया और we are not going to work। हम फिर भी रोज सुबह मंदिर जाते हैं, उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करते हैं, श्रद्धा से काम करते हैं, राइट? सो बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग फेथफुल, देयर आर ऑल द थिंग्स व्हिच वर्क हैंड इन हैंड। कोई ये एक चीज करने से ही आपको सब कुछ मिल जाता है, दैट्स नॉट ट्रू। मैम मेरी ऑडियंस को कुछ आप रेमेडीज बताइए, जैसे किसी को सक्सेस करना हो लाइफ में, बिजनेस में लॉसेस हो रहा हो या कुछ करना हो तो कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या ऐसी कौन सी एक्टिविटी करे जिससे वो सक्सेसफुल बन जाए या उनके पास बहुत सारा पैसा है या जहाँ भी जाए वो सक्सेस हो? See, there are simple things which I can definitely tell जो कोई भी कर सकता है। So one is, अगर आपको आपका वीनस जो है, शुक्र जो है, वो पैसा, लग्जरी, ये सारी लाइफ देता है। So number 1 रूल है कि इसके अंदर कि you yourself have to feel luxurious। तो उसको कैसे किया जा सकता है? ट्राई एंड वेयर और जो व्हाइट कलर है वो शुक्र का कलर है, जो नंबर 1 वाले हैं। नहीं, कोई भी नंबर पहन सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि नंबर 1 ही पहन सकता है। नंबर 1 इज बेसिकली सूर्य, दे आर गवर्न्ड विद द सन, बट नॉट नेसेसरी कि आप नंबर 1 है तो आपको व्हाइट पहनना ही चाहिए, या तो नंबर 2 है तो आप व्हाइट पहनो। आई एम टॉकिंग दिस दैट गोज इनटू न्यूमरोलॉजी बेसिकली, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी राइट नाउ, और हम ये बात कर रहे हैं कि सबके लिए क्या हो सकता है। सो बेसिकली व्हेन अगर आपको पैसा चाहिए तो यूजिंग अ लिटिल मोर ऑफ व्हाइट कलर इन योर लाइफ इज वेरी गुड। यूजिंग, जैसे कि आप परफ्यूम या इत्र को आप लगा लेते हो रोज, शुक्र को अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप घर से निकलो तो आप थोड़ा सा गुड़ खा लो, बिकॉज व्हाई स्वीट? जब हम व्हेन वी वांट टू डू समथिंग अच्छा बोलते, अगर मीठा खाते तो बोलते ना गुड़ गुड़ बोलो, अच्छा बोलो। सो दैट इज द थिंग, व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद समथिंग स्वीट, your mind is happy, you are in a happy spirit, so you feel very good। तो वो feel good वाला फैक्टर जो होता है, that is very important। I always say कि घर में आपको प्लांट्स रखने चाहिए। प्लांट्स आर वेरी गुड बिकॉज वो ग्रोथ देता है। अगर आप दुबई देखो तो फुल्ली दुबई एज अ प्लेस हैज पाम ट्रीज, पाम्स ग्रो, देयर इज अ लॉट ऑफ हाइट। तो घर में जैसे कि जेड का प्लांट है, पाम ट्रीज है, आउटसाइड योर हाउस मनी प्लांट है, so स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, these are very lucky plants। तो अगर आप उसको राइट डायरेक्शंस में आपके घर में भी रख लेते हो, that also really helps enhancing your money, your wealth। मैम ये जो मार्केटिंग वाले हैं, जो मार्केटिंग के वर्क करते हैं, उनको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए आपके हिसाब से? 100% they should be sitting in the northwest। जैसे ही आप नॉर्थ वेस्ट में बैठते हो, आप उस जो भी आप मार्केट कर रहे हो फॉर एनी कंपनी, ऑर्डर्स आना फटाफट चालू हो जाएगा। उसका एक और छोटा टिप ये है, ट्राई एंड बाय अ स्मॉल ग्लोब। क्रिस्टल का ग्लोब ले सकते हो या एनी स्मॉल ग्लोब एंड पुट इट इन योर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और वहीं पे यू शुड आस्क योर मार्केटिंग पर्सन टू स्टार्ट वर्किंग। सो आपका जो भी बिजनेस है इट कैन टर्न ग्लोबल, या आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आना चालू हो सकता है। ओ भाई साहब, मतलब एक ग्लोब रख लेंगे और साउथ डायरेक्शन में काम करेंगे तो उनका काम बढ़ जाएगा। There is a simple reason why also, scientifically and vastu wise also। vastu wise northwest is the direction, वहां से कुछ भी रखो कुछ जाता है। Exactly। So if you even जिसको बीमारियां हैं, they should put their medications in the northwest।
तो वो चली जाएगी. They will be less addicted to having medications. अभी जैसे कि अगर आप ग्लोब वहां पे रख देते हो subconsciously also, the mind is seeing a globe, so you know that you want to reach the world, to the universe, and you want to sell things out there. मैम बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करके. मैम ये फ्यूंग सुई क्या होता है, इसको ये कैसे रीड करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. So runes is basically from Mexico. So runes का ये है कि they have there are runes pebbles पे है. अभी तो since it has changed so much, you can have it on rose quartz, colored stones पे भी runes बनाते. They are symbols. Now in that mythology, एक बैग रहता है, उसके अंदर ये these are these pebbles which have different markings out there on those pebbles. So आप आंख बंद करके या तो putting your hand into the bag, you remove these runes, these stones, and उनको एक spread किया जाता है just like a tarot card. उनका भी एक spread होता है. So once you do the spread, it actually tells you how and what are the current affairs which will happen in your life, and about your spiritual life, about current affairs जो आपके लाइफ में हो रहे हैं उनके बारे में. And it also gives you a little bit insight ki how should you grow spiritually also. So these are the very different spreads that these runes basically carry. मैम एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ अभी आपने रिसेंटली पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैम से थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुआ था हमारा, तो मैम ने डिस्कस किया था अबाउट कामाख्या देवी. सो आई वांट कि मैम थोड़ा सा झलक आप कुछ बता दें उनके बारे में जो आपने फील किया हो, हल्का सा, ज़्यादा नहीं. मुझे पता है एक्सक्लूसिवली मैम को कहीं पे पूरी स्टोरी बतानी है, बट हम चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस को भी थोड़ा सा पता लग जाए कि क्या है एग्जैक्टली ये. प्लीज मैम. एज आपको पता है कि दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट शक्तिपीठ. या एंड वो वहाँ पे कामाख्या में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट मैं खुद वहाँ पे गई हूँ एंड दैट हैव एक्सपीरियंसेस कि जो उनका जो मंदिर है द टेम्पल, इट वो इनसाइड अ केव, इट इज डाउन देयर. सो देयर आर स्टेप्स व्हिच टेक यू इनसाइड, अंदर की तरफ, एंड पोस्ट द दर्शन यू कम आउट. सो इट इज लाइक आपकी मदर के स्टमक में एज यू कंप्लीट द 9 months you actually have that feeling कि you are going in and you are coming out as a new person, as a new human being. So that process is so beautiful कि when आप नीचे जाते हो, उनके दर्शन करके बाहर निकलते हो, you almost feel a sense of a new birth. Another thing is कि जो मैंने वहाँ पे observe किया था कि the animals which are there, animal sacrifice is basically not good. You should not be killing animals. एंड ये सैक्रिफाइस तो इज वेरी पर यहाँ पे दिस सैक्रिफाइस इज वेरी सीक्रेट. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फील. जैसे कि बकरी ईद में अगर आप व्हेन यू टेक दीज गोट्स, वो रोती है, चिल्लाती है, बिकॉज दे somehow have the sense कि they are going to die. What is very different out here कि मैंने यहाँ पे ये देखा है कि when these animals are taken out there for sacrifice, none of them are crying or they are screaming or nothing of that is happening. It's a उनको पता है कि वो ऑफ होने वाली है, उनका होने वाला है क्रियाक्रम, बट वो स्टिल एक जोन में चली गई है, एक जोन में चली जाती है. These animals go in that zone because somehow it's like they also have a feeling they want to end it Sacrifice. of their lives with these karmic cycles and things like this. Even animals have their own instincts. And वहाँ पे जो pigeons है which come onto the temple. Yeah, they sit on the top. Yeah, they sit on the top. And they self-sacrifice themselves. Next day morning, there are so many which are basically dead out there. They self-sacrifice themselves out there. So there are a lot of things which I have seen out there in the temple, which which people in the normal language can't explain ki what is happening out there and why is this temple so sacred. Because वहाँ पे तांत्रिक विद्या भी हो रही है, वहाँ पे spiritual aspect से भी लोग जाते हैं. Women have been worshipped out there. So one of the most beautiful thing out of all the temples is that there are वहाँ पे 10 महाअवतार है. Like there are all different. माँ तारा is there, माँ लक्ष्मी is there. All these goddesses are there around and about the 10 विद्या जिनको बोलते हैं. So they are all there out there. But
स्मॉल गर्ल्स जो है उनको वर्शिप किया जाता है बिकॉज दे आर द स्वरूप ऑफ माता. Very small girls who are not in their, you know, they have not got their menses periods में नहीं आ रही है, वो छोटी छोटी लड़कियों को भगवान का रूप माना जाता है और उनको वो पूजते हैं. जैसे ही आप भगवान को पूज रहे वैसे ही उन पे तिलक किया जाता है, उनको फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं, एसेंसेस आर डन, उनकी प्रॉपर फॉर्मेट में पूजा हो रही है. सो बेसिकली इट इज द क्वेश्चन ऑफ लक्ष्मी. बट व्हाई सो? बिकॉज अ वुमन इज द पर्सन हु इज giving a rebirth. वो एक she's giving birth to a child. You see, so you know, एक woman जो है she can do a lot of different roles. But a motherhood is a very very important role because you're giving birth to a child. Okay. Exactly. So these women, it is shown that respecting a woman is so much more important. So ये मंदिर में मुझे सबसे सुंदर बात ये लगी है कि you know that where they are worshipping these small little girls out there, it is a worship to the deity. So because पुराने ज़माने में था कि you know women were not in equality, नहीं था. अब तो ऐसा नहीं है, it's changed, it's evolved. Right. But पुराने ज़माने में we had seen that the women were doing work only of the house. They were not treated very well. Yes. But in this temple, when I see this, it's very lovely to see that you know women is being respected so much. Because you know she is giving birth also, and you know women wishes, जैसे कि हम अपनी माँ को कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जाते तो बोलते कि माँ तू आशीर्वाद दे देगी तो अच्छा हो जाता है. Exactly. भगवान के बाद एक दूसरा स्वरूप एक माँ का है. So mother also, Navratri is all about the 9 avatars of Mata. It's all about the womanhood. Exactly. So बोलते ना घर की लक्ष्मी को अगर आपने अच्छी तरह से रख लिया तो लक्ष्मी आपके घर को कभी छोड़ के ही नहीं जाएगी. क्या बात है मैम. कॉफी कप रीडिंग क्या है ये? मतलब कॉफी कप से कोई कैसे किसके बारे में पता लगा सकता है? क्या है मतलब क्या है एग्जैक्टली? सो कॉफी कप रीडिंग बेसिकली इज ये टर्की से आता है. इट इज कॉल्ड सो टेसोग्राफी आल्सो. एंड इसका ये है कि कॉफी के ग्राउंड्स होते हैं विच इज अ टर्किश कॉफी. बिकॉज नॉर्मल कॉफी से ये नहीं किया जाएगा बिकॉज उसके जो रेजिड्यूल्स है इस कॉफी के बहुत स्ट्रॉन्ग है और थिक है. सेडिमेंट्स आर थिकर, तो दे लीव इम्प्रिंट्स. तो इसे ऐसे किया जाता है कि यू नो एक कप और सॉसर दिया जाता है, उसमें 2 cups ऑफ कॉफी इज पुट एंड वाटर इज पुट इन देयर. इट इज ट्वेल. कॉफी को आपको ट्वेल करना है उस कप को, एंड देन यू पुट दैट कप अपसाइड डाउन. पोस्ट दैट जब आप उस कप को उठाएंगे तो यू विल सी दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स इन देयर. नाउ दीज पैटर्न्स कैन बी like mountains है, water है, birds, animals, scenery, god goddesses, symbols, वो डिजाइन उस पे बन जाएगा. हाँ, these are, and फिर उसको decode किया जाता है. So once that is decoded, then you know your future has been told कि what is your future line post this. Amazing मैम. मैम आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? मतलब कितने साल पुरानी आपकी जर्नी है कि आप कह रहे थे कि कुछ ये फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर वाज लिंडा एंड आफ्टर दैट वुमेन में आप थे. Linda Goodman's वो ज़माने में she was a very popular you know because she was the person who had written about all the 12 zodiac signs and you know she had come up with कि उन्होंने love के बारे में भी बताए थे कि कौन से स्टार्स किसके साथ कंपैटिबिलिटी ज्यादा है. सो शी वाज वेरी वेरी फेमस एट दैट टाइम. बट यू नो इन इंडिया सो कॉल्ड दे वर नॉट मेनी विमेन एस्ट्रोलॉजर्स थे ही नहीं उस टाइम पे. दे वर इट वाज मोर डोमिनेटेड बाय द मेल्स एंड द पंडित्स एंड थिंग्स लाइक दिस. सो अगर कोई वुमन इसको करती थी तो इट वाज कंसिडर्ड एज अ विच क्राफ्ट, evil. Okay. It was not considered very nice or taken as a हाँ, लोग कहते थे तांत्रिक है या तांत्रिक है कि चुड़ैल है है कि पता नहीं क्या कर रही है और you know ये सब जादू टोना नेगेटिव है. इमेज, बैड इमेज बहुत. Yeah, it was a very negative bad image. And I had started my journey is already in 1997 you can say that I was literally into this because मुझे बहुत शौक था and I had gone abroad for my further studies because coming from a business family it was already decided कि you know उस जमाने में था कि डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, कुछ बनो. बट I had gone abroad because I wanted to
कंटिन्यू माई फैमिली लेगेसी विच वॉज इन टू ज्वेलरी, तो मैं LA चली गई थी. हम्म, बट एट वीकेंड्स माई सोल कॉलिंग वॉज कि आई वॉन्टेड टू नो कि जो मुझे इनसाइट्स आ रहे हैं विच आई कुडंट एक्सप्लेन कि वाई दीज थिंग्स वर कमिंग टू मी. माई ड्रीम्स आते थे और मैं किसी को समझा नहीं सकती थी कि ये क्यों आ रहे हैं. व्हेन आई सी अ पर्सन आई कुड एक्चुअली सी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. और वो होता भी था. होता था और पर मुझे नहीं समझ में आता था कि इसको मैं कैसे समझाऊं और ये क्या हो रहा है. मुझे खुद को समझना था. तो आई हैड लैंडेड अप गोइंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज. फेंग शुई का कोर्स मैंने किया, आई डिड न्यूमरोलॉजी, आई डिड वास्तु किया. आई वॉज डूइंग ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट साइंसेस टू अंडरस्टैंड कि इसमें से सबसे बेस्ट क्या है, विच इज द बेस्ट रोड, विच हैज द बेस्ट आंसर. बट जब मैंने ये सब सीख लिया मुझे समझ में आया, जैसे कि आई कैन गिव यू इन अ सिंपल लैंग्वेज, कि आपको यहाँ से बॉम्बे से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप बाय कार भी जा सकते हो, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो, प्लेन से भी जाते हो. सो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज, बट रास्ता एक ही है. इट्स ऑल टेकिंग यू टू द सेम प्लेस, बट द वे टू गो इज डिफरेंट. तो मैम कौन सा रास्ता आपको समझ में आया कि इस रास्ते से जाना चाहिए, ये रास्ता सही है? नहीं, तो मैंने जैसे आपको समझा कि हर रास्ते में इट्स अ डिफरेंट ब्यूटी. जैसे कि कॉफी कप रीडिंग आपको कुछ ऐसा इंसाइट देगी कि जो आपको टैरो कार्ड रीडिंग नहीं दे सकता है. न्यूमरोलॉजी आपके नंबर से वीव्ड है, सो इट विल टॉक मोर अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स और आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, कौन से नंबर्स के साथ आप वीव्ड हो तो वो बताएगी. सो एवरी साइंस बेसिकली हैज समथिंग डिफरेंट टू ऑफर. तो आप ये नहीं कह सकते कि यही सही है या ये गलत है. सबके पास उनके अपने अपने मेथड्स हैं, अपने अपने मेथड्स है और अपने अपने थिंग्स टू गिव बैक एज बेनिफिट्स. सो यू नो, जिसको जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से मैं डिसाइड करती हूँ. जो कोई बोलता है कि मैं नया घर ले रहा हूँ तो मैं उनको एडवाइस करूँगी कि नेम प्लेट से, नंबर से, फ्लैट नंबर से, आपका जो विजिटिंग कार्ड है और घर में कौन रह रहा है और वास्तु के हिसाब से आई वुड हेल्प देम. बट अगर कोई बिजनेस में स्टक है देन आई वुड सी द चार्ट कि उनके कौन से साइकिल चल रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स कौन से ग्रह से आ रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए. You know, so each aspect would be different. अगर कोई शादी के लिए आ रहा है then I would definitely see the कुंडली to understand कि शादी का योग कब है और उसके लिए क्या करना चाहिए and things like that. So each thing aspect according to I would suggest कि आपको you know you should take this kind of a reading. मैम आजकल जो हमारा यूथ कल्चर है, बेसिकली आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, हर किसी को एक्टर बनना है, हर किसी को मॉडल बनना है, या हर कोई अपना फ़ोन लेके रील्स बनाने लग रहा है. बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो ये एरा है जिसमें जिनको इन्फ्लुएंसर बनना है, एक्टर बनना है, डिजिटली आना है, वो कहीं ना मतलब एक दूसरे की सक्सेस देख करके वो सोचते हैं कि मैं भी सक्सेसफुल बनूंगा, वैसा बनूंगा. बट कोई नहीं पहुंच पाता, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या किसी को शायद सही वे नहीं पता या कुछ मंत्रास नहीं पता है. तो मैम ऐसा कुछ है कि जो इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स या जो रील क्रिएटर्स हैं वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस कर सके? सी देखिए कि इसमें क्या है कि आपका जो सोल कॉलिंग होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि हर आदमी का एक ब्लूप्रिंट होता है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपने बताया, आई वुड सजेस्ट इन दिस टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी. तो जो लाइफ पाथ है, अगर आप अपना लाइफ पाथ समझ जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी. टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, एक डॉक्टर आए थे मेरे पास, तो वो बैठे थे और ही सेड कि मैं सारी सर्जरीज करता हूँ, मैं ये करता हूँ, आई एम अ हार्ट सर्जन, बट फिर भी आई एम हैविंग इश्यूज. मुझे कभी कितनी बार मुझे ब्लैकआउट हो जाते हैं, आई डोंट फील द एनर्जी लेवल्स, और मैं कुछ समझ नहीं पाता हूँ. बट व्हाई? बट ही इज द फाइनेस्ट सर्जन. I cannot name him, but he was one of the finest surgeon. तो जब उन्होंने मुझे ये बताया और मैंने उनसे एक पूछा कि आप जब बचपन में आप छोटे थे आपको क्या करना था? तो उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं था. मैंने बोला नहीं, बचपन में हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है. किसी को बोलता है मुझे ट्रेन चलानी, ट्रेन मास्टर बनना है, किसी को पायलट बनना है, यू नो, किसी को कुछ भी बनना होता है. तो आपकी ऐसी क्या इच्छा थी एज अ चाइल्ड? तो वो हंस के बोले मुझे खाने का बड़ा शौक था, तो मुझे है ना आइसक्रीम मैन बनना था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि आइसक्रीम खाने से यू नो देयर इज अ स्माइल ऑन अ पर्सन और खुशी आती है. Exactly. तो वो जैसे ही वैसे बात कर रहे थे उनके मुंह पे
उनके पूरे चेहरे के हाव भाव चेंज हो गए थे एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड टॉकिंग अबाउट आइसक्रीम्स। तो मैंने उनको बोला तो फिर आपने इसको प्रोफेशन क्यों नहीं ली? तो उन्होंने बोला वो ज़माने में ऐसा नहीं था, ये था कि माँ बाप बोलते थे कि तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा। वो ओनली वेरी फ्यू रोल्स थे विच वर डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स, और दे वर ओनली वंस कि जिसको लुक अप किया जाता था कि अगर आप लॉयर हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आप डॉक्टर हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आप पुलिस में हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, यू नो। सो दीज थिंग्स, बावर्ची वाला खाना अगर आप किसी को बोल दोगे तो घर में बोलेंगे क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, तेरे को बावर्ची बनना है, वो वाली बात थी। तो मैंने उनको बोला कि आपको, अगर मैं ये बोलती हूँ कि आपके प्रोफेशन को आप वैसे ही रखो, बट अगर आपने वीकेंड्स पे इसको स्टार्ट किया और आपने आइसक्रीम बनाया तो क्या गलती है इसमें? अब व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस? सो ही सेड कि एज अ हॉबी, आई सेड लेट्स स्टार्ट दिस एंड लेट्स सी वेयर दिस गोस। और उन्होंने मेरी बात मानी और ही स्टार्टेड मेकिंग आइसक्रीम्स ऑन द वीकेंड्स। अब ये हो गया कि उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के ही इज गॉट इनटू मेकिंग आइसक्रीम्स एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल सेलिंग आइसक्रीम्स, बिकॉज उनका जो सोल कॉलिंग था और उनकी जो नंबर्स थे उसमें उनका सोल चार्ट में ये था दैट ही हैड टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड विथ फूड। तो वो उस चीज से डाइवर्टेड हो गए थे। तो जैसे टू गिव यू अ मोर सिंपल एग्जांपल कि जब आप एक पंखे का प्लग पॉइंट अगर आप एसी में लगा दोगे तो क्या एसी चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्युटली राइट। सो सेम वे, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका लाइफ पाथ क्या है तो आपकी जो जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। हर किसी को ये है कि मैं स्टार बन जाऊं, पर क्या वो आपका सोल कॉलिंग है? बेसिकली लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं मार्केट में देख के लोगों को कि नहीं ये अच्छा एक्टर बन गया है तो मैं भी अच्छा एक्टर बन जाता हूँ, ये अच्छा सिंगर बन गया है तो मैं भी अच्छा सिंगर बन जाता हूँ। बट एक्चुअली आपका एक सोल कॉलिंग होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मुझे किस में ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है और किस में मैं अच्छा कर रहा हूँ, एंड डेफिनेटली आप वो करो। राइट मैम? श्योर। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कोई इच्छा है तो उसको थोड़ा सा अगर ट्वीट किया जाए तो भी हो सकता है। जैसे कि एक पर्सन थी जिसके चार्ट में रेस्टोरेंट से कुछ भी लेना देना नहीं था, बट शी ऑलवेज हैड द अर्ज ऑफ बिकमिंग अ शेफ। मैंने उसको ये बताया कि व्हाई डोंट यू टर्न इनटू अ डायटिशियन, एंड द मोमेंट शी टर्न्ड इनटू अ डायटिशियन शी स्टिल गिविंग रेसिपीज एंड शी स्टिल डूइंग फूड। बट द मोमेंट उसका वो सक्सेस हो गया, she collaborated with a vegan restaurant and now she is only giving recipes in the restaurant for her vegan food recipes and she's doing both of it. So उसको ट्वीट किया गया but she's still doing what she loves to. तो ये चीज नहीं है कि जो आपको करना है और अगर आपके चार्ट में वो चीज वीक है तो उसका भी एक तरीका है कि अगर उसको ट्वीट किया जाए तो you will be still be able to manifest your dream and still do what you have to do. हर कमजोरियों को एक सही रास्ते से ठीक किया जा सकता है बेसिकली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से। तो मैम ये जो एस्ट्रोलॉजी है और ये जो तांत्रिक चीजें हैं, इन दोनों में क्या है ऐसा? दे बहुत डिफरेंट है। जो स्पिरिचुअल है इट इज ऑन द वे ऑफ अ पाथ ऑफ वेरी सोलली प्रैक्टिसिंग ओनली प्रेयर्स, mantras and things like this. जो spiritual है it's done the tantric is more about doing these kind of practices which is to do with the deity, जहाँ पे there is a lot of sacrifice of blood, animals and ये सब दिया जाता है, दूसरों को हानि पहुंचाना, and it's a very short lived thing. अगर आप बताएं जो तांत्रिक है they also go through a lot of pain, क्योंकि जो आपके नसीब में नहीं है आप वो कहीं जबरदस्ती करना चाहते हो, एंड व्हेन यू गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर यू हैव टू बेसिकली, उसका एक प्राइस होता है विच यू पे। एग्जैक्टली, राइट। सो दैट इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड तांत्रिक विद्या। इट्स शॉर्ट लिव्ड। जो तंत्र है अगर आप कोई स्पिरिट को भी पकड़ के कर रहे हैं, they are only allowed to tell you about the past. The future is not in their hand. वो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कोई तांत्रिक के पास कभी आप जाते हो तो यू विल बी वेरी अमेज्ड कि वो बोल देंगे कि आपने ये खाया था, ये किया था, आपकी पास्ट की हिस्ट्री सारी करेक्ट बोल देंगे, बट फ्यूचर प्रिडिक्शंस उनके हमेशा राइट नहीं आएंगे बिकॉज
that spirits are not allowed to say the future. And other practices are कि जहाँ पे आप कोई चीज़ आपके लिए नहीं है पर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे ये सत्ता चाहिए, कि मुझे ये चाहिए, आप कुछ भी कर लो पर ये इसके लिए मुझे ये चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, ये पावर चाहिए, और आप तांत्रिक को बिठा के वो सब करवा देते हो, वो टेम्पररी हो जाएगा, आपको वो चीज़ मिल जाती है, बट उसके बाद आपकी हेल्थ को, आपके फैमिली के लोगों को जो हानि पहुंचती है एंड अदर थिंग्स दैट हैपन, दे डोंट कम आउट एट फेस की क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू फेस। मैम एक जैसे हनुमान चालीसा है, हम हनुमान चालीसा नॉर्मली पढ़ते हैं हनुमान जी को इम्प्रेस करने के लिए, बट एक है बजरंग बाण, वो भी लोग पढ़ते हैं और उसमें भी ऐसा ही कुछ आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी कि आपको अगर हनुमान जी से कोई काम करवाना है तो आप बजरंग बाण पढ़ दो, वो एब्सोल्युटली होगा ही होगा। तो तांत्रिक भी जो कर रहे हैं आई थिंक काइंड ऑफ नॉट रियली, क्योंकि यहाँ पे आप आपकी इच्छा बोल रहे हो, आप अच्छे दिल से, यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, आप बजरंग पाठ करके भी आप भगवान को बोल रहे हो कि आप मुझे ये चाहिए, आप मुझे मदद कर दीजिए। अगर आपके नसीब में होगा तो आप बजरंग पाठ भी कर पाओगे, बिकॉज उसकी भी एक सिस्टम है। अगर नहीं है तो आप उसको रेगुलरली नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। ऐसा सो मैम कोई ऐसी एक्टिविटी जो लाइक आपने साइंस और जो ह्यूमन स्पिरिचुअल लाइफ है उसको कंपेयर किया हो कि साइंस भी फेल हो गया वहाँ पर कि ये क्या हो गया था, व्हाट काइंड, मतलब एक क्वेश्चन मार्क आया उनके पास कि व्हाट क्या है ये। तो कितनी बार साइंस आप फेल एक हो चुका ट्यूमर है। वाला कुछ बता रहे थे। हाँ, क्योंकि जैसे कि अभी देयर इज जैसे कि सब जानते हैं कि नाउ प्राणिक हीलिंग या यू नो रेकी, ये कितना पॉपुलर हो गया है। यू कैन हील पीपल विथ सो मेनी थिंग्स। तो मेंटल इलनेस भी अभी आपने देखा होगा कि कोविड के बाद तो लोगों को बहुत सारी मेंटल इलनेसेस हो गई थी, एंजाइटी बढ़ जाता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, दे हैव ओनली मेडिकेशन टू बेसिकली गिव यू, बट हीलिंग का जो एस्पेक्ट है कैन रियली चेंज द फुल गेम। सो मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ड्रीम साइकोलॉजी, लोगों को सपने बहुत आते हैं कि किसी को सपने में स्नेक दिखता है, किसी को परी दिखती है, किसी को राजा दिखता है, किसी को रानी दिखती है, तो ये क्या है मैम? इसके भी कुछ लक्षण होते हैं, मतलब कुछ कारण होते हैं कि ये क्यों दिख रहे हैं, ऐसा कुछ होता है? 100%। एज अ ड्रीम साइकोलॉजिस्ट व्हाट आई बिलीव इज कि जब किसी किसी को अपने सपने पूरे याद रहते हैं, किसी किसी को सपने बिल्कुल याद नहीं रहते हैं, कि कोई कोई ये बोलता है कि हमें कॉन्स्टेंटली हम सडनली जग जाते हैं फ्रॉम अ स्लीप एंड दे आर पर्सपायरिंग, उनको पसीना छूट रहा है एंड दे आर वेरी स्कैर्ड, सो यू नो दे फील कि दे स्लीप पैटर्न्स आर वेरी नॉट, जैसे बोलते शांति वाली नींद नहीं है कि हम एक बार सो गए सुबह उठ गए। दे हैव स्लीप्स जहाँ पे वो बीच बीच में उठ जाते हैं एंड इट्स नॉट अ पूरी नींद जो बोलते वो नहीं होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रीम एनालाइजिंग। सो ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर वेरी सब रूटेड। जो अपने को सपने में दिखता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कि पहले जब आप सोने जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो बॉडी है वो धीरे धीरे से इट विल लूजन अप, और जो आपका बॉडी वेट है वो हाई हो जाएगा। जब जैसे ही आप अपना बॉडी रिलैक्स करके सो जाते हैं तो सडनली यू विल फील द वेट ऑफ द बॉडी हैज टेकन प्लेस बिकॉज द बॉडी हैज गॉन इनटू वन लेवल, बिकॉज अभी बॉडी को ये समझ में आ गया है कि नाउ वी आर इन द रेस्टिंग पोजिशन, वी आर ऑल सेट टू गो टू बेड। सो दैट इज द टाइम। एंड व्हेन जब हम नींद में जाते हैं तो यूजुअली स्टार्टिंग में हमने जो दिन में किया है वो सारी चीजें हमें याद आती है कि आज क्या किया, किससे मिले, ये थोड़ी सी इधर उधर की बातें, एंड देन यू काइंड ऑफ स्लीप इनटू योर डीप स्लीप। पर जब डीप स्लीप में व्हेन यू गेट ड्रीम्स, एंड स्पेशली मैं सबको ये बोलती हूँ कि अगर आपको डरावने सपने आते हैं या तो कभी दे ऑल्सो ड्रीम ऑफ देयर एंसेस्टर्स, कि जैसे वो बोलते अरे दादाजी मेरे सपने में आए, कि दादी आई, या मेरे लव वंस, या कोई चाचा सडनली जो मैं जानती भी नहीं थी वो मेरे सपने में आ गए, क्यों आ रहे हैं। सो दीज आर मेटाफर्स जो आपको दिखेंगे अपने सपने में, एंड यू नो यू हैव टू डीकोड दीज थिंग्स, एंड वो सपने को जब आप डीकोड करते हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज कमिंग टू यू।
सो जैसे कि आपने बताया कि लोगों को सपने में कभी सांप आते हैं, पर सांप के भी सपने बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी को मरे हुए अगर सांप दिखते हैं, किलिंग और डेड स्नेक्स एंड एवरीथिंग, दैट मीन्स कि जो कुछ बुरा उनकी जिंदगी में हो रहा था, दैट इज कम टू अ एंड, और न्यू स्टार्ट इज गोइंग टू हैपन। जिसको कभी ऐसा दिखता है कि वो सांप से आजू बाजू घिर चुके हैं एंड दे आर इन ट्वर्ल्ड, यानी कि सांप उनके बॉडी पे लपेट चुके हैं, और एंड दे सडनली गेट अप, सो दैट मीन्स कि दे आर अराउंड वेरी नेगेटिव पीपल एंड टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन इज दे अराउंड देम। दे आर फीलिंग कि बहुत सारा स्ट्रेस है and they cannot cope up with so many things. तो इसको कैसे रिजॉल्व करें मैम ये? So बहुत सिंपल तरीके हैं कि जैसे मैंने आपको बताया सपने बहुत अलग तरीके से हैं, so that is where I come and play as a dream psychologist. जब वो आते हैं वो अपने सपने को बताते हैं, when I decode the dreams for them, और मैं उनको बताती हूँ कि ये सपने का मतलब ये है, they वो उनको एक रिलीफ हो जाती है कि उनको समझ में आता है कि why this is happening. मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, अगर आपको भी ऐसा ड्रीम साइकोलॉजी कुछ होता हो, जैसे ड्रीम में कुछ सपने आते हो जिसके बारे में आप जानना चाहो, तो प्लीज़ कमेंट करना मेरी वीडियो के नीचे, एंड डेफिनेटली उसका आंसर आपको मिलेगा। और मैम तो है ही, और आप मैम को भी कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग द सॉल्यूशन। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी करंट टाइम जो है पितृपक्ष वाला चल रहा है, तो पितृपक्ष में बेसिकली जो हमारे एंशिएंट होते हैं हम उनको पूछते हैं, तो क्या है ये एग्जैक्टली, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें प्लीज। सी देखिए, अभी ये 2 अक्टूबर को इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट्स द एंड ऑफ द पितृपक्ष। अभी ये दिन कैसा है कि जो एंसेस्टर्स है, जो लीनियर्स है, आपने कभी देखा होगा कि कुंडली में बोलते हैं कि पितृदोष है, एंड फैमिली में, व्हाई सो? एंसेस्टर्स में भी अगर आपके फादर ग्रैंडफादर कहीं से भी किसी ने भी कुछ गलत किया है, तो वो नीचे सबको इफेक्ट करता है। जैसे कि हम 2 मिनट पहले बात कर रहे थे और आपने बताया कि किसी के बारे में कि बहुत सारे स्नेक किलिंग्स किसी के फादर ने की थी। सो अभी स्नेक किलिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग, पर उन्होंने जो किया था वो जमाने में, बट इट्स गॉन डाउन ऑल्सो अफेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन। सो फिर मैंने आपको बताया था कि उनके घर में जैसे कि एक रेमेडी दी गई थी कि शिव भगवान को पूजा गया, एंड फिर वो फैमिली में बर्न्स बंद हो गए थे। नहीं तो जैसे कि वो फैमिली में सब लोग कुछ भी काम करते थे वो जल जाते थे। द लेडीज ऑफ द हाउस वो ऑल गेटिंग बर्न्ड, वो कुछ भी कुकिंग कर रही थी एंड दे यूज्ड टू गेट बर्न्ड। सो वो जो था वो हम लोग ने ऐसे सॉल्व किया कि उनकी जो पेरिफेरी में वो वहां पे मैंने उनको बोला था एक शिवलिंग लगाने के लिए और मंदिर को रोज पूजने के लिए, और उसके बाद ये पूरा प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो गया। तो वैसे ही ये पितृपक्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम अपने लव वंस को या जो अपने पूर्वज है उनको हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो एक जो रेल्म में है वहां से निकल के वो दूसरे रेल्म में चले जाएं जहाँ पे विच इज मोर पीसफुल। तो वो करने के लिए भी हम ऑफरिंग्स देते हैं। तो ऑफरिंग्स में जो चावल है, बॉइल्ड राइस है, काले तिल है, उसके छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं और वो चढ़ाते हैं। हाँ, वो इट्स अ बनाना लीफ, जिसपे इट्स वेरी सेक्रेड बनाना लीफ। तो उसपे पानी से अगर हम उसको बनाना लीफ को धो के ये जो छोटे लड्डू बनाए हैं और उसको पानी से हम जब वो पानी उन पे अर्पित करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए एंड उनके ब्लेसिंग्स के लिए हम वो पानी वहाँ पे अर्पित करते हैं उन छोटे बॉल्स पे, और फिर वी हैव टू फीड देम। और थोड़े से एक्स्ट्रा इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि वी बिलीव दैट क्रोज एंड पिजन्स आर बेसिकली एंसेस्टर्स, और वो खाना खाने को आएंगे तो दे कम एज मैसेंजर्स एंड दे ईट दैट फूड। तो इसका ये भी है कि इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द गुड डीड्स दैट यू कैन डू। हमको अच्छा काम नहीं कर सकते इस टाइम में, बाइंग कार्स, बाइंग न्यू थिंग्स इज नॉट अ गुड आइडिया, बट ये जो श्राद्ध का टाइम जैसे बोला जाता है इन दिस टाइम, सो दिस टाइम इज बेसिकली मोर ऑफ डूइंग गुड डीड्स। तो ये टाइम पे जैसे कि गाय को चारा देना, कत्ल खाने में से गायों को छुड़ाना, विच इज अ वेरी गुड थिंग। फिर क्रोज और पिजन्स को ज्वार जो है, जवार है, चना है, वो सब you should give, because these are the things that you should do। क्योंकि अगर पितृदोष अगर आपके चार्ट में लगा है तो फैमिली में कांस्टेंट प्रेशर रहना, प्रॉब्लम्स रहना, हेल्थ इश्यूज रहना, झगड़े होना, ये सारे जो है वो आपको दिखेंगे आपके फैमिली में
यू नो दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो इससे जब अगर हम ये टाइम पे ये सारा जो दान करते हैं, वो पुण्य करते हैं, इस कर्मा से वी कट डाउन द टाइज, जो टाइज है, पुरानी टाइज है, गलत तरीके से अगर किसी ने भी कुछ किया है तो वो भी चला जाता है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आ जाती है। और किसी के यू नो कभी अचानक से डेथ हो गई है, अनएक्सपेक्टेड डेथ विच हैपेंस ऑफ पीपल, वो कुछ बोलना चाहते थे, करना चाहते, सडन डेथ हो गई है। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो है इस टाइम पे इफ प्रेड वेल और ये सारे जो रिचुअल्स है अगर किए जाते हैं, सो उनकी आत्मा को शांति होती है। एंड जो यहाँ उनके लव वंस हैं, जो हम लोग हैं, यू नो वी ऑल्सो हैव अ वेरी पीसफुल लाइफ। सो ये टाइम पे आई डेफिनेटली एडवाइस पीपल के जितना बने दे शुड करना चाहिए बेसिकली। अच्छा कर्म करो बाय डूइंग दीज काइंड ऑफ डीड्स। कुछ नहीं कर सको तो सिंपल ग्रास भी अगर आप पाव को खिलाते हो, चारा भी देते हो, सिंपल थिंग्स दैट कैन ऑल्सो हेल्प अ लॉट इफ यू कांट डू एनीथिंग मच। मैम अभी एपिसोड ख़त्म करने का मन नहीं कर रहा है, बट टाइम हमारा आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया है। सो आई वांट कि ये एपिसोड हमारा आगे भी कंटिन्यू हो। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय शो, आशीष सोनकर शो। एंड जितने भी आपने नॉलेज दिए, बहुत अमेजिंग नॉलेज दिए, और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी इससे अच्छा नॉलेज मिले, मैसेज पहुँचे। एंड प्लीज़ शीतल सफारिया मैम को फॉलो करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस पॉडकास्ट रिलेटेड, मैम ज़रूर उसका आंसर करेंगी और हम भी उसका आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।